सर यहाँ पे शर्मा साइबर कैफ़े जो खुला है, आप किस तरह से बधाई जो है इनको देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस परिवार को पिछले मैं कह सकता हूँ कि 40 साल से, ये नहीं कि विधायक बनने से पहले, इससे पहले भी जो इनके ग्रैंडफादर थे, इस फैमिली को हम जानते हैं। और मुझे खुशी है कि आज की जो जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि ये क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा जी, और 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। और आप देख रहे हैं कि इसका कॉन्फिडेंस जो है वो लबालब भरा हुआ है, और मैं इससे खुश होता हूँ। जब मैं राबिया जी 16 साल पीछे जाता हूँ, 2004 में, उस समय के अखनूर को और आज के अखनूर को जब कंपैरिजन करता हूँ, कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो मेरा एक ड्रीम था, जो मेरा एक रोड मैप था, जो मैं एक सोच लेके चला था, चाहे वो लड़कियों को लेके, या यूथ को लेके, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एजुकेशन को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके, तो मुझे लगता है कि आज हमने वो सारे पैरामीटर्स कंपीट किए हैं। गो के प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी आगे बढ़ा है, एजुकेशन में भी बढ़ा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं। और आज टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, और अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं वो भी अखनूर में आ रहे हैं। तो मेरा एक कंसेप्ट था, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से आया था, आपका जो सवाल है उसका उचित जवाब यही होगा कि आज मुझे ये तसल्ली होती है कि कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था वो हमने अपने देखते देखते वो कंप्लीट हो रहा है। हाँ, बीच में एक गैप रहा है, वो तो आता रहता है, ये एक टेम्परेरी फेसेस होते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि ये शर्मा साइबर कैफ़े जो है, इससे जो है ये टेक्नोलॉजी जो आज की है उसका इस्तेमाल होगा, और आने वाली जनरेशन जो है उनकी ये नेसेसिटी है, आज ये सबसे बड़ी नेसेसिटी बन गई है, तो खुशी होती है। सर, जिस तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि पत्थरबाजों और साथ ही साथ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में जो युवा हमारे शामिल थे, उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ उनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, इसमें आप कितने सहमत हैं? आप क्या देखते हैं कि ये फैसला कितना सही है? मुझे लगता है कि कोई भी मुल्क, इंडिया इज़ नॉट ए बनाना कंट्री। ये 135 करोड़ की एक सबसे दुनिया की खूबसूरत डेमोक्रेसी है, और इतना बड़ा मुल्क है। इसके कितने खित्ते हैं, कितने रीजन हैं, कितनी स्टेटें हैं और यूटीज हैं। तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है वो परवेल होनी चाहिए। अदरवाइज मजाक बन गया था जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखते थे, और जो बड़े बड़े लोग थे जो वो 5% ही हैं, उनकी एक साइकी डेवलप हो गई थी। और जो शरीफ लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं कश्मीर के भी, हमें सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो राष्ट्रवादी लोग हैं। सिर्फ 5% जो लोग थे, ये जो इंतशार डालने वाले मस्चीवियस करैक्टर के लोग, तो उन पे कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है वो परवेल करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद तो कहना पड़ेगा। जी सर, अक्टूबर में अभी कोरोना की जो थर्ड लहर आ रही है, सर केंद्र कितना तैयार है इस चीज़ के लिए? मैं केंद्र की बात भी करूंगा और जम्मू कश्मीर की बात भी करूंगा। मुझे लगता है कि कोविड सेकंड जो है वो गैप रहे हैं। मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा तो यहाँ बड़े गैप रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन बेड्स की बात हो, तो वो गैप रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम फुली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, वो गैप हमने आइडेंटिफाई करके। और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर कोविड को लाइजनिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, 15 साल मैं इस विभाग में रहा हूं, और फिर 4 साल जो मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए पार्टी ने मुझे ये असाइनमेंट दी। और आज मुझे ये यकीन है कि जितना नुकसान हमें कोविड 2 में हुआ है, मैं परम पिता परमेश्वर से भी दुआ करूंगा, लेकिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, ये बात अलग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको सपोर्ट सप्लीमेंट में कहीं ना कहीं गैप रहे हैं। वो गैप हमने आइडेंटिफाई करके, राबिया जी, वो फिल कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि जिस शिद्दत से कोविड 2 रहा है, उस शिद्दत से कोविड 3 नहीं होगा, और इससे आगे भी बढ़ सकता है। मैंने एक बार पहले भी कहीं ये बात कही थी, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जब भी कोई वायरस जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और अभी तक ये जो है कोविड जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये हर समय जो है बिहेवियर चेंज कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये नेचुरल है, ये मैन मेड डिजास्टर है। और चाइना और
कुछ लोगों ने ये किया हुआ है, तो ये इसके लिए हमने एसओपी को पूरा फॉलो करना है। हो सकता है थर्ड आए, फोर्थ आए, फिफ्थ आए, लेकिन कंट्री का जो मैं आपके माध्यम से जो आपने सवाल पूछ ही लिया और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये, एक तो हमें स्ट्रिक्टली जो है कोविड का एसओपी फॉलो करें, और दूसरा वैक्सीनेशन जो है, सप्लाई और डिमांड में कहीं मैच नहीं हो रहा है। अभी भी आप देख रहे थे कि मैं यहाँ से सीएमओ जम्मू से बात कर रहा था, इसके बाद मैं हायर अथॉरिटी से बात करूँगा, लेकिन 31 अगस्त तक हमारे जो प्रोडक्शन है वो 25 करोड़ डोज को हम कंप्लीट कर जाएंगे। और जो कमिटमेंट है हमारी सरकार की और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, 31 दिसंबर तक आप देखेंगे कि यहाँ 100% वैक्सीनेशन, और अभी जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसका भी 3 कंपनियां जो है वो ट्रायल कर रही हैं। 2 जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और तीसरा भी हो जाएगा, और हम सफिशिएंट हो जाएंगे इसकी प्रोडक्शन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।